He was supposed to participate in the 74-kilogram freestyle event in Rio later today, but Narsingh Yadav is not going to be a part of it. In conversation with the Wrestling Federation chief, सर हियरिंग आप लोगों ने अटेंड किया था, 4 घंटे की हियरिंग चली, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग के खिलाफ जजमेंट आ गया? देखिए, 13 तारीख को वाडा ने नोटिस इशू की। हमको 13 को भी नोटिस नहीं मिली, 14 को भी नोटिस नहीं मिली, 15 को शाम को हम लोगों को यहाँ पता चलता है नोटिस नहीं मिली। अब हिंदुस्तान से हमारा वकील भी नहीं आ सकता है और हम अपने वकील से मिल करके बैठ करके कोई चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। और वाडा ने फरमान कर दिया कि आपको आना है, अगर आप आते हो तो आते हो, नहीं आते हो तो हम फैसला करेंगे। तो हम लोग गए और वीडियो कॉलिंग के द्वारा जो हिंदुस्तान से हमारे वकील ने अपनी बात रखी, लेकिन शायद हम समझाने में सफल नहीं हो पाए कि इसके साथ साजिश हुई है, ये सफल नहीं हो पाए। और हमने कोशिश की और ये फ़ैसला हमारे खिलाफ आया। सर नाडा के साइड से नरसिंह को क्लीन चिट मिल गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया और अभी वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। जो कैस का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे कि कोई एविडेंस ही नहीं, और जो आप कह रहे हो सैबोटाज के बारे में या फिर साजिश के बारे में, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? वो उनका जोर ये था कि जो आपकी एफआईआर है, जो आपकी एफआईआर हुई उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मतलब उनका ये कहना था कि इस पर फैसला आ जाना चाहिए था। हम लोगों ने कहा देखिए, हमारे यहाँ की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत उसके यहाँ नोटिस चस्पा की गई है, वो एक्सकांड कर रहा है। और हम जो है हमारे यहाँ जो प्रक्रिया हिंदुस्तान की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझाया गया, उस प्रक्रिया को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नहीं इतने दिन में तो सब हो जाना चाहिए, सब हो जाना चाहिए। तो अब हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, आप जानती हैं, तो उस प्रक्रिया को वो मानने को तैयार नहीं हुए। लेकिन नाडा भी एक ऐसा बॉडी है जो वाडा के अंदर आती है, तो वो तो एक स्टैंडर्ड रूल होते हैं, तो वो सेम ही होना चाहिए। नहीं, नाडा का भी कोई वकील नहीं आ पाया, कोई वकील नहीं आ पाया। एक अधिकारी नाडा के जो किसी और उससे आए थे, उन्हीं को आज 10 बजे बोला गया कि आप प्रेजेंट हो जाइए नाडा की तरफ से। उनके पास कोई तैयारी नहीं थी, कोई तथ्य नहीं था, एक प्रेजेंटेशन मात्र उनका था। और उनको जो तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि नाडा के वकील अगर आते, तैयारी करके आते तो अपनी बात रखते, तो उनके पास तो बेचारे के पास कोई तैयारी थी नहीं। जो थोड़ी बहुत जानकारी थी उन्होंने दिया और वाडा के वकील तैयारी करके आए थे और वो अपनी बात समझाने में सफल रहे। सर डिसीजन आप लोग के खिलाफ है। नरसिंह से बात हुई और अभी फ़िलहाल वो जो थे वो बाकी खिलाड़ियों के साथ एथलीट्स विलेज में थे, क्या वो एथलीट्स विलेज में रह पाएंगे? अभी क्या होने वाला? नहीं, अभी चीफ मिशन का फ़ोन आया था राकेश जी का कि कल तक रहने की परमिशन है, कल उनको विलेज छोड़ना पड़ेगा, कल छोड़ना पड़ेगा। आपकी बात हुई उनसे, नरसिंह नहीं, से? हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है। और उसको पता चला आज उसने वज़न दिया हो कितना उत्साह के साथ, तो बात करने की स्थिति में नहीं है। हमने बात करने पर जोर भी नहीं दिया और कल उसको छोड़ना पड़ेगा और देखते हैं उसको आगे क्या स्टेप होगा सर? भारत से आने के पहले आपने सारी स्टेप्स ली। नरसिंह ने कहा था कि जब उनके खिलाफ साजिश हुई है, सीबीआई इंक्वायरी हुआ था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक बात पहुंची थी, उन्होंने जजमेंट वो देखना चाहते थे, लेकिन अब आके केस आप लोग के खिलाफ गया। अब आगे क्या होगा? आप और कोई अपील करोगे? देखिए, अब अपील होगी कि नहीं, ये तो अब कानूनी सलाह देश में जाने के बाद ही बनता है। लेकिन एक चीज़ की हम मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होना चाहिए। जांच इसलिए होना चाहिए कि एक नेक्सस बना हुआ है इस देश के अंदर, एक गिरोह काम कर रहा है जो पहले भी खिलाड़ियों के साथ ये काम कर चुका है। और इस बार नरसिंह के साथ बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि ये घटना घटी नहीं है, घटाई गई है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए, जिससे आने वाले भविष्य में किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा ना हो।